Hello everyone, my name is Khushi Joshi. Welcome to Learn with me. Today in this video we will learn the difference between say and tell. और आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि हमें say और tell का exactly यूज़ किस कॉन्टेक्स्ट पे करना है। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने से पहले मैं say और tell में आपको एक जनरल डिफरेंस बताना चाहती हूँ। say का यूज़ हम तब करते हैं ना जब हमें लिसनर की ज़रूरत नहीं होती, बट टेल के कंटेक्स्ट पे हमको लिसनर की ज़रूरत होती है, या फिर हम बोल सकते हैं हम टेल का यूज़ लिसनर के कंटेक्स्ट पे करते हैं। तो से के कंटेक्स्ट पे हमको लिसनर की ज़रूरत नहीं होगी, मतलब जब हम से का यूज़ करेंगे किसी सेंटेंस में तो हमें लिसनर की ज़रूरत नहीं होती, बट टेल के कंटेक्स्ट पे हमको लिसनर की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, वो क्या है? एक्सेप्शन क्या है ना कि जब हम से के साथ प्रेपोजिशन ऐड कर देते हैं टू, तब हमें यहाँ पर लिसनर की ज़रूरत होती है। और लिसनर क्या हो गया? जैसे मैंने बोला मी, हिम, हर एंड मी, हिम, हर और अस, तो ये हम आपके कौन है? ये सब आपके लिसनर है। तो हमें जब हम से टू का यूज़ कर रहे हैं तब हमें लिसनर की ज़रूरत होती है। जैसे हमने देखा है जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं तो हम से टू, जब से के साथ प्रेपोजिशन टू ऐड करते हैं, तो जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस बताया, शी सेड टू मी दैट शी वॉज टायर्ड, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने प्रेपोजिशन टू ऐड किया है, तो हमने यहाँ पर लिसनर की ज़रूरत हमको पड़ी है। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच के कॉन्टेक्स्ट पे ऐसा हम लिखते हैं, राइट। बट हम यहाँ पर जनरली से के साथ जब हम टू ऐड करते हैं प्रेपोजिशन, तब हमें यहाँ पर लिसनर की ज़रूरत होगी, अदरवाइज नहीं। बट टेल के कॉन्टेक्स्ट पे हम फोकस करते हैं ऑन इन्फॉर्मेशन पर गिवन टू समवन। हमें यहाँ पर किसी को इन्फॉर्मेशन देनी होती है और इस पर हमें लिसनर की ज़रूरत पड़ती है टेल के कॉन्टेक्स्ट पे। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही सेड आई एम बिज़ी, ही सेड आई एम बिज़ी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसने कहा मैं बिज़ी हूँ, तो यहाँ पर कोई लिसनर नहीं है, उसने सिर्फ कहा। अब हमें नहीं पता कि उसने किससे कहा, बट आप सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, ही टोल्ड मी ही वॉज बिज़ी, उसने मुझसे कहा ही वॉज बिज़ी, तो यहाँ पर लिसनर क्या है? मी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं से की। अगेन से यूज़ विथ कोट्स। अब यहाँ पर कोट्स क्या है ना, यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच की बात हो रही है। जैसे मैं बोलूँगी ही सेड, मैंने बोला ही सेड आई एम बिज़ी, तो ये कोटेशन मार्क है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सेड है जो आपका डायरेक्ट स्पीच में यूज़ हुआ है, ओके। और यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि हमें से के कॉन्टेक्स्ट पे लिसनर की ज़रूरत नहीं होती, और हम इसको दैट क्लॉज के साथ यूज़ करते हैं, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था इनडायरेक्ट स्पीच का। मैंने बोला था शी सेड टू मी दैट शी वॉज टायर्ड, तो यहाँ पर हमने इसको दैट क्लॉज के साथ यूज़ किया, ओके। एग्जाम्पल समझते हैं। शी सेड आई विल कॉल यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिसनर की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने बोला शी सेड आई विल कॉल यू, ओके। बट अब मैं आपको बताऊँ टेल के बारे में, तो टेल के कंटेक्स्ट पर हमको लिसनर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मी, हिम, अस, हर, तो ये सब आपके लिसनर है, ओके, लिसनर्स है। अब बात करते हैं ऑफन यूज़ विद टेल समवन समथिंग। हमें यहाँ पर टेल का यूज़ करते हैं ना किसी से कुछ कहने के लिए। एग्जाम्पल समझते हैं। ही टोल्ड मी अ सीक्रेट, उसने मुझे एक सीक्रेट बताया या कहा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मी यहाँ पर आपका क्या है? लिसनर है, राइट। बट अब यहाँ पर भी एक्सेप्शंस है, कुछ कॉमन एक्सप्रेशंस है। वो क्या है? टेल अ स्टोरी, ये आपके फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होते, ये एक्सेप्शन है। टेल अ जोक, टेल द ट्रूथ, टेल अ लाई, से सॉरी, से हेलो, से गुड बाय। तो इन यहाँ पर मैंने आपको ये जितने भी हमने यहाँ पर एक्सेप्शंस पढ़े, हमने ये कॉमन एक्सप्रेशंस पढ़े, तो ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होते, ये यहाँ पर क्या है?
एक्सेप्शन है, राइट। तो कुछ एक्सेप्शंस हमने यहाँ पर देखे। अब हम यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट, आपको मैं एग्जांपल बताती हूँ। ही सेड मी द आंसर, इस सेंटेंस में एक एरर है, जो हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड यहाँ पर एरर है। शी टोल्ड आई एम टायर्ड। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें क्या एरर है। इफ़ आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।